स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पर गोरखपुर के डीएम कार्यालय में कायस्थ पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं यूजीसी की गाइडलाइन के खिलाफ डीएम को ज्ञापन देने के लिए और अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। आइए जानते हैं उनसे कि इस कानून के खिलाफ वो क्या चाहते हैं सरकार से। आज कायस्थ पार्टी के तत्वाधान में यूजीसी एक्ट 2026 जो काला कानून सामान्य वर्ग के लिए आया है, उसके विरोध के आंदोलन के प्रथम चरण में हमने जिलाधिकारी गोरखपुर कार्यालय पर माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देने आए हैं केंद्र सरकार को कि इस यूजीसी काले कानून को तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो सामान्य वर्ग के लोग सड़कों पे उतरकर आंदोलन करेंगे और जब सामान्य वर्ग के लोग सड़कों पे उतरेंगे तो सरकार को चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये यूजीसी का जो गाइडलाइन आई है, इससे सामान्य वर्ग के छात्रों का कितना नुकसान हो रहा है? सामान्य वर्ग के बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। उनको पढ़ने से रोकने के लिए ही तो ये गाइडलाइन लाई गई है। उनको अपराधी बनाया जा रहा है। उनको ये यूजीसी एक्ट 2026 और केंद्र सरकार ने एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि सामान्य वर्ग के बच्चे गुंडे होते हैं और ये जब यहाँ पढ़ेंगे तो दलितों और पिछड़ों का शोषण होगा। हमें वो गुंडा बता रहे हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि जिस दिन सामान्य वर्ग के लोग वाकई में अपने हकीकत में उतर आए तो आपको प्रदेश से लेकर देश की सरकार चलाने में बहुत मुश्किल होगी। सामान्य वर्ग के लोगों को कहा जा रहा है कि जो भी दलित और पिछड़ा कोई भी आपके आरोप लगाएगा बिना जांच उसे अपराधी मान लिया जाएगा और यदि वो आरोप लगाने वाला व्यक्ति साबित हो जाता है कि इसने गलत आरोप लगाया है तब भी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अब ये एक फैशन बन जाएगा कि लोग हम लोगों को रोकने के लिए हम तरह की हमारे पर आरोप लगाएंगे। ये जातीय युद्ध की ओर ले जा रहे हैं मोदी जी। इस देश में वो जातीय युद्ध चाहते हैं। वो स्वर्ण बनाम दलित और पिछड़ा करना चाहते हैं, छात्रों में बंटवारा करना चाहते हैं। हम होने नहीं देंगे। हम भारत के लोग हम जाति के रूप में नहीं बटेंगे। हम छात्रों में बंटवारा नहीं होने देंगे। जो वोट बैंक के लालच में वो एक गंदी साजिश रच रहे हैं, उस साजिश को बेनकाब करेगा स्वर्ण समाज, कायस्थ पार्टी करेगी। गोरखपुर से लेके पूरे देश स्तर पर कायस्थ पार्टी के लोग सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि ये काला कानून वापस ले। हम एक शेर के माध्यम से धर्मेंद्र प्रधान को चेतावनी देना चाहते हैं कि जालिम कब तक जुल्म करेगा सत्ता के अधिकारों से। जालिम कब तक जुल्म करेगा सत्ता के अधिकारों से। जर्रा जर्रा गूंज रहा है यूजीसी मुर्दाबाद के नारों से। यूजीसी मुर्दाबाद के नारों से। यूजीसी मुर्दाबाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मतलब ये जो यूजीसी का ये काला कानून जो है, जो सवर्णों के खिलाफ चल जा रहा है, इसमें कॉलेज स्तर पे या नौकरी करने जो बच्चे जाते हैं वहाँ पर भी लोगों के साथ भेदभाव किया ही जाएगा। तो ये जातिवाद को कितना बढ़ावा दे रहा है पहले की अपेक्षा? ये सरकार जो बहुत बढ़ावा देगी दलित और सवर्ण, सवर्ण को फंसाया जा रहा है दलितों के द्वारा। अब दोस्ती भी नहीं हो पाएगी। बच्चे जो पढ़ेंगे डर के रहेंगे, भेदभाव रहेगा कि हम जो है इनसे कर रहे, पता नहीं ये क्या करेंगे हमारे साथ, और हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी, इसलिए विरोध किया जा रहा है। अब ये बताइए कि जो अभी ये जो काला कानून या यूजीसी की जो गाइडलाइन चल रही है, इसकी तुलना बहुत ज्यादा हो रही है कांग्रेस के कम्युनल बिल से। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही कहना चाहेंगे। कांग्रेस ने जमींदारी खत्म किया और वहीं पर सवर्ण समाज को इसका विरोध करना चाहिए था, वहीं पर भेदभाव और तोड़ने का काम किया। उसके बाद उसने SC/ST एक्ट लाया, उसका भी विरोध नहीं हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार ये उससे भी ज्यादा भयंकर भेदभाव बच्चों के मन में ही पैदा कर देती है, नफरत पैदा करने का काम कर रही है। और एक साजिश के तहत जैसे स्वर्ण समाज को जमींदारी से खत्म किया गया, SC एक्ट ला करके उनको नीचे गिराने का काम किया गया, अब शिक्षा से, उच्च शिक्षा से रोकने का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही घृणित और निंदनीय है। 90% तो फर्जी मुकदमे दाखिल किए गए थे, जिसमें कि कई जो
सवर्ण वर्ग के बच्चे थे या जो भी सवर्ण वर्ग के लोग थे, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उस समय ये नियम था कि आप उसके खिलाफ आरोप जो अगर ये झूठा है उसके खिलाफ आप FIR दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अब ये यूजीसी की गाइडलाइन में है कि आप इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। बनाया था कि सवर्णों का मानसिक और आर्थिक हानि हो, हमेशा इसलिए सोच के कानून बनाया था कि इसमें सबको समानता का अधिकार मिलेगा। लेकिन आज इस यूजीसी कानून की वजह से सवर्णों का पूरा तरह से हाथ किया जा रहा है और सवर्ण इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे और इस कानून को खत्म करने के लिए सरकार को उखाड़ फेंकना पड़े तो उखाड़ फेंकेंगे और इस देश को एक समानता का अधिकार बनाए रखेंगे। मैं हिमांशु श्रीवास्तव, क्रांति परिषद गोरखपुर। कांग्रेस ने हमारी जमीनें छीनी, हमारे जो जमींदारी थी उसको छीनी। कांग्रेस ने हमारी जमीनें छीनी, हमारी जमींदारी को छीना। कांग्रेस ने हमारी नौकरियों को छीना और ये मोदी सरकार हमारी पढ़ने की आजादी को भी छीनना चाह रही है। इसलिए इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे अगर यूसीसी वापस नहीं हुआ तो। कायस्थों की ताकत ये जान ले, ये मोदी सरकार कि इंदिरा गांधी की सरकार को जयप्रकाश नारायण ने हिला दिया था, अब इस सरकार को भी कायस्थ ही हिला देंगे। क्या यूजीसी की जो ये गाइडलाइन आई है इसकी वजह से क्या सवर्ण वर्ग के जो छात्र हैं कॉलेजों और विश्वविद्यालय में एडमिशन के प्रति उनका क्या रवैया रहेगा? रवैया यही रहेगा कि पहले तो केवल हम पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान देने वाले वर्ग हुआ करते थे, शिक्षा ही हमारा अस्त्र होता था, कलम ही हमारी लेखनी ताकत होती थी। अब उसी को हम लोग अपना छोड़ने के ऊपर मजबूर कर देती है मोदी सरकार। इस तरीके का कानून लाने के बाद हमारे अंदर हर युवा वर्ग के अंदर जो आगे की पढ़ाई करना चाहता है युवा वर्ग, उसको डर पैदा होगा कि हम जाएंगे कॉलेज में पढ़ने जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई भी इस तरीके की चीज़ें थोप दी जाएंगी और हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। हमारी सीधी एक मांग है, पूरा कायस्थ विकास परिषद ये मांग करता है कि इस यूजीसी कानून को तुरंत तत्काल प्रभाव से बिना किसी लाभ लपेट के तुरंत तत्काल वापस लिया जाए, वरना कायस्थ विकास परिषद किसी भी कीमत पर चुप रहने वाला नहीं है। और कायस्थ विकास परिषद ही नहीं, हर वर्ग जो है, सवर्ण वर्ग ही नहीं, हर वर्ग आहत है। समानता के नाम पर असमानता पैदा करने के लिए ये जो कानून आया है, क्यों ये मोदी सरकार आंख बंद करके बैठी है, हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं। इतना बड़ा समर्थन जो आंख बंद करके भाजपा सरकार को आगे जिताने का काम करता है, सत्ता में लाने का काम करता है, वही आंख अब मोदी सरकार खोल दी है सबकी और अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। बिल के खिलाफ आप सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द यह काला कानून वापस ले, नहीं तो यह जातीय द्वेष, जातीय संघर्ष के रूप में बदलेगा। जो विद्यालय हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, विद्यार्थी होता है, वहाँ पर कोई जाति भेदभाव की बात नहीं होती है। हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं, हमने कभी जाति देखकर मित्रता नहीं की। आज भी हमारे बहुत सारे SC समाज के, OBC समाज के अधिकारी हैं जो मेरे मित्र हैं, साथ में बैठकर चाय पीते हैं, भोजन करते हैं। लेकिन ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसी की हित नहीं है, किसी का भला नहीं चाहती है, वो सिर्फ सत्ता के लिए लोलुप है। ये बताइए, जिस सवर्ण समाज ने सनातन के नाम पर, राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर 95% मत की दिया, उसी सवर्ण समाज को आज ये भाजपा सरकार सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम कर रही है। ऐसा काला कानून लाकर मैं इस काले कानून का घोर निंदा करता हूँ, घोर आलोचना करता हूँ। सबसे बड़ा चीज़, इस यूजीसी में 2 बिंदुओं का मेरी कड़ी आपत्ति है, 2 बिंदुओं पर मेरी कड़ी आपत्ति है। पहला, यूजीसी बिल में जो फर्जी शिकायत विद्यार्थी करते थे, वहाँ पर दंड का प्रावधान था। हाँ, अब ये नियम आया है कि सरकार ने इस दंड के प्रावधान को समाप्त कर दिया। सवर्ण वर्ग के छात्र या छात्राएं कोई भी शिकायत के खिलाफ कुछ भी नहीं। आप बताइए, जातीय द्वेष के आधार पर अगर फर्जी शिकायत होगी तो दंड का प्रावधान ही नहीं है, तो फर्जी शिकायत में भी वो बच्चा फंसेगा, उसे न्याय कहाँ पर मिलेगा? सवर्ण क्लास का बच्चा फंसेगा, न्याय उसे कौन देगा जब दंड का प्रावधान ही समाप्त हो गया? दूसरा पॉइंट ये है कि जो कमेटी थी, उस कमेटी में सवर्ण क्लास के लोग रखे जाते थे, लेकिन इस चीज़ को भी माइनॉरिटी बनाकर समाप्त कर दिया गया। सरकार ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी इन 2 बिंदुओं पर कड़ी आपत्ति है। आप बताइए, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे यूजीसी बिल पर कहा कि दोषी बचे ना
और निर्दोष फंसे ना। कानून ये होता है कि कोई दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे भी ना। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, ये तो फर्जी शिकायत करने वाले को दंड ही नहीं दे रही है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। और आपने सीधे सीधे आपने एक कैटेगरी को सीधे शोषित कर दिया और एक को आपने वो कर दिया। जहाँ पर ये मानसिकता तय हो गई है कि जनरल क्लास का बच्चा शोषण करता है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे जातीय दोष फैलेगा और जातीय संघर्ष होंगे। इस यूजीसी की जो ये गाइडलाइन आई है जी, इसकी तुलना कांग्रेस के कम्युनल बिल से की जा रही है। आप इसको कहाँ तक लेते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो सवर्ण समाज आंख बंद करके झोली भर भर के भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करता रहा, भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पे 3 बार प्रधानमंत्री बनाया मेरा नरेंद्र सवाल मोदी आपसे को। ये है, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहती हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस जो गाइडलाइन आई है ये यूजीसी की, इसकी तुलना कांग्रेस की एक समय जो लाई जा रही थी कम्युनल बिल, उससे की जा रही है। आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, अभी मेरा पूरा विरोध यूजीसी पर है। मैं किसी चीज़ में फंसना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सारे काले कानून लगाती है और नाम करेगी नेहरू जी का। नेहरू ने किया था। अरे आप 15 वर्षों से सत्ता में हैं, आप क्यों किसी से तुलना कर रहे हैं? आप यूजीसी किसने मांगा था? आप वोट बैंक की राजनीति के लिए यूजीसी लेकर आए हैं। किसी समाज ने यूजीसी की मांग नहीं की थी, इस काले कानून की। आप तो जबरदस्ती थोप रहे हैं। यहाँ पर सवाल एक वर्ग का है, एक वर्ग विशेष का है, जो सवर्णों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उस विषय पे आपसे ये बातचीत हो रही है। आप ये बताइए कि कॉलेज में अगर ये रूल आ जाता है तो इससे कितना बड़ा नुकसान होगा सवर्ण वर्ग को? सवर्ण वर्ग को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जातीय, अच्छा आप बताइए, विद्यालय का परिसर है, बच्चे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जब यह काला कानून आ गया तो वहाँ पर जातीय द्वेष की मानसिकता से भी शिकायतें होंगी, फर्जी शिकायतें बहुत ज़्यादा होंगी, न्याय मिलेगा नहीं। एससी समाज का ही विद्यार्थी शिकायत करेगा, एससी समाज का ही कमेटी का व्यक्ति न्याय देगा, जांच करेगा। आप बताइए, फर्जी शिकायत में किस आधार पर पीड़ित को न्याय मिलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद।